वॉरेन बफे ने ऐसे ही नहीं कहा था कि मेरे पास अगर कम पैसा होता तो अभी जो मैं जनरेट कर रहा हूँ वेल्थ, उससे कई गुना ज़्यादा जल्दी फास्ट वेल्थ जनरेट करता। क्योंकि उनके पास मैनेज करने के लिए बर्कशायर हैथवे का इतना बड़ा पैसा है, इसलिए ज़्यादा पैसा को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। ज़्यादा पैसे से रिटर्न निकालना मुश्किल होता है। अगर उसकी तुलना हम करें तो कम पैसे से 100 रुपये कहीं पे इन्वेस्ट कर के रिटर्न निकालना आसान होता है, क्योंकि चलो 100 रुपये चला भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उस 100 रुपये की जगह अगर 1 लाख रुपए हो तो आप उसको एकदम सेफ ही जगह पे इन्वेस्ट करोगे। रिस्की जगह पे, जिस रिस्की जगह पे आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर सकते थे, उस रिस्की जगह पे आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि 100 रुपये डूबने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 1 लाख रुपए डूब जाएंगे तो आपके ज़िंदगी पे उसका असर होगा। अब बड़े लोगों के लिए ये 1 करोड़ होगा, उससे बड़े लोगों के लिए ये 100 करोड़ होगा। वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड क्या एयूएम के बढ़ जाने से बहुत ज़्यादा, मतलब बात करें कि हाँ 50,000 करोड़ से ऊपर का एयूएम हो गया, 1 लाख करोड़ का एयूएम अगर हो जाता है तो इसका म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स पे कुछ असर दिखता है? तो हाँ, देखो ऐसा माना जाता है कि म्यूचुअल फंड्स की एयूएम, जो उसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उससे म्यूचुअल फंड के रिटर्न घट जाते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन 100% ये सही नहीं है। एक मैं आपको बताता हूँ कि क्यों घट जाता है। देखो, म्यूचुअल फंड्स स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हैं। अगर बात करें एनएसई पे तो 2000 स्टॉक लिस्टेड है, एंड बात करें बीएसई पे तो वहाँ पे 5000 के आसपास स्टॉक लिस्टेड है। बट अच्छे स्टॉक्स इसमें से कितने हैं? 100, 200, 500, 600 स्टॉक्स बहुत बढ़िया है। और इन्हीं स्टॉक्स में से, अब म्यूचुअल फंड्स है तो किसी भी स्टॉक के अंदर तो जाके इन्वेस्ट नहीं कर देंगे, उनको अपने इन्वेस्टर को, जो लोग हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाल रहे हैं, उनको रिटर्न भी बना के देना है और साथ साथ उनका पैसा भी सेफ होना चाहिए। तो वो इस चक्कर में ऐसी कंपनीज में पैसा नहीं डाल सकते कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड जो कंपनीज हो। म्यूचुअल फंड कभी वैसे कंपनीज के अंदर पैसा नहीं डालती कि या तो बहुत एक बार में पैसा बहुत गुना हो जाएगा या तो सीधा पैसा खत्म ही हो जाएगा। ऐसे कंपनी से वो दूर रहती है। तो इसलिए, और जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके पास नंबर्स बहुत कम हो जाती है, गिन चुन के 200, 300, 400 स्टॉक्स बचते हैं। 400 भी नहीं, 200-300 स्टॉक। आप मेजोरिटी में देखो म्यूचुअल फंड में कि यही टॉप 200, टॉप 300 या 400 स्टॉक्स में से ही वो लोग चुन चुन के इन्वेस्ट करते हैं, चाहे कोई सा भी मार्केट कैप वाला म्यूचुअल फंड हो, चाहे कोई सी भी कैटेगरी की म्यूचुअल फंड हो। इसका सीधा सा लॉजिक ये होता है कि वो पैसा को आपके सेफ कर सके। देखो, म्यूचुअल फंड की पहली प्रायोरिटी है आपके पैसे को सेफ रखना एंड देन उस पर रिटर्न देना, लेकिन सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। और इस कारण से उनके पास जो नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं। अब मान लो 100 रुपये हैं तो वो सब में थोड़ा थोड़ा लगा देंगे और सबसे अच्छा रिटर्न भी बढ़िया सब में जनरेट हो जाएगा। लेकिन अब 1000, लाख, करोड़ बढ़ने लगेगा, जैसे जैसे मल्टीप्लाई होने लगेगा उनके पास लोगों की इन्वेस्टमेंट, उनके पास लगाने के लिए पैसा बहुत सारा हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे पैसा उनके पास बढ़ रहा है वैसे वैसे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स तो नहीं बढ़ रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स तो लिमिटेड हैं। तो ज़्यादा पैसा वो फिर एक स्टॉक में बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर म्यूचुअल फंड मेजॉरिटी ओनर बन जाएगी शेयर की। तो वो भी नहीं चाहती कोई म्यूचुअल फंड की आप वो कंपनी किसी की मेजॉरिटी ओनर बन जाए। अब म्यूचुअल फंड का काम है पैसा इन्वेस्ट करना, उस पर रिटर्न जनरेट करना। म्यूचुअल फंड ये नहीं करेगी कि जाकर उसके मैनेजमेंट में बैठे और मैनेजमेंट की डिसीजन ले। तो इसलिए वो मेजॉरिटी ओनर किसी भी, मेजॉरिटी शेयर होल्डर किसी भी कंपनी के अंदर नहीं बनना चाहती है। तो ये सारे कुछ रीजंस होते हैं जिसके कारण कि अगर बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, फिर भी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जो इक्विटीज़ है वो लिमिटेड नंबर में है, वो अच्छी क्वालिटी की लिमिटेड नंबर में है। तो इस कारण से जब बहुत ज़्यादा एयूएम बढ़ने लगता है तो यहाँ पे रिटर्न पे थोड़ा सा असर दिखने लगता है। बट ये 100% ट्रू इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर, जो पोस्ट है फंड मैनेजर की, उसको मैनेज ही करना है, एयूएम को, पैसे को मैनेज ही करना है। तो कुछ कुछ फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड होते हैं और वो बड़े साइज के एयूएम को भी काफ़ी अच्छे से मैनेज करके उससे अच्छा रिटर्न जनरेट कर लेते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये 100% ट्रू नहीं है। मेजॉरिटी केसेस में जब एयूएम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो रिटर्न कम हो जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस हैं ऐसे जिसमें एयूएम बढ़ने के बाद भी अच्छा रिटर्न म्यूचुअल फंड जनरेट कर लेते हैं।